Hello students, I am Dr. Vinod Kamble. In this video, we are going to see the distinguish between shareholders meeting and board meeting. सबसे पहले शेयर होल्डर्स और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन होते हैं? तो शेयर होल्डर जो होते हैं वो कंपनी की शेयर परचेज करते हैं और कंपनी को कैपिटल प्रोवाइड करते हैं। इसके लिए शेयर होल्डर जो होते हैं वो कंपनी के ओनर्स कहलाए जाते हैं। और ये शेयर होल्डर जो होते हैं वो काफी लार्ज नंबर में होते हैं और अलग अलग एरियाज में लोकेटेड होते हैं। और उसकी वजह से वो कंपनी का मैनेजमेंट जो हैंडल नहीं कर सकते हैं या कंपनी की डे टू डे एक्टिविटीज वो हैंडल नहीं कर सकते हैं। तो कंपनी की डे टू डे एक्टिविटीज को हैंडल करने के लिए शेयर होल्डर्स अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को अपॉइंट करते हैं, जिनको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोला जाता है। और ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं वो शेयर होल्डर्स के बिहाफ पे कंपनी को संभालते हैं, मतलब कंपनी का सारा मैनेजमेंट जो होता है या डे टू डे एक्टिविटीज होती है वो हैंडल करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग ये दो मीटिंग्स का मीनिंग देखेंगे तो शेयर होल्डर का या मेंबर्स का जो मीटिंग होता है उसको शेयर होल्डर मीटिंग बोला जाता है और डायरेक्टर्स का जो मीटिंग होता है उसको बोर्ड मीटिंग बोला जाता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हाउ मेनी टाइम्स। तो शेयर होल्डर्स के बेसिकली दो मीटिंग्स होते हैं, एनुअल जनरल मीटिंग और एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। एनुअल मीटिंग जो होती है वो फाइनेंशियल ईयर में एक बार होता है और एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग जो होता है वो जब भी कंपनी में कोई स्पेशल मैटर होता है या कोई भी अर्जेंट मैटर होता है जिसके लिए हम लोग वेट नहीं कर सकते, जिसके बारे में अर्जेंटली डिस्कशन करना और डिसीजन लेना जरूरी होता है। और ये जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग होती है वो जब भी कंपनी में कोई स्पेशल मैटर होता है या अर्जेंट मैटर होता है तभी ये मीटिंग बुलाई जाती है। तो जब भी कंपनी में कोई स्पेशल मैटर या अर्जेंट मैटर होता है तो उसको क्विकली डिस्कस करना पड़ता है, डिसीजन लेना पड़ता है। इसके लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुलाई जाती है, बिकॉज उस केस में हम लोग एनुअल जनरल मीटिंग तक वेट नहीं कर सकते हैं। तो ये मीटिंग जब भी कभी भी स्पेशल या कोई अर्जेंट मैटर होता है तो ये मीटिंग बुलाई जाती है, अदरवाइज इसका कोई भी टाइम पीरियड फिक्स होता नहीं है। तो एनुअल जनरल मीटिंग जो होती है वो फाइनेंशियल ईयर में एक बार होती है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग जो होती है जब भी स्पेशल मैटर या अर्जेंट मैटर होता है तभी कन्वीन की जाती है ना। बोर्ड मीटिंग जो होती है वो साल में 4 बार होती है और दो बोर्ड मीटिंग के बीच का जो गैप है वो 120 डेज से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज कोरम। कोरम का मतलब क्या होता है? मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स टू बी प्रेजेंट इन द मीटिंग। नाउ शेयर होल्डर्स के मीटिंग के कोरम को हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं कि पब्लिक कंपनी के मीटिंग में कितना कोरम होना चाहिए और प्राइवेट कंपनी के मीटिंग में कितना कोरम होना चाहिए। तो पब्लिक कंपनी के मीटिंग का जो कोरम होता है वो नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि अगर किसी भी पब्लिक कंपनी के अंदर 1000 से कम अगर शेयर होल्डर्स होंगे तो कोरम 5 का होता है, मतलब 5 मेंबर जो है वो मीटिंग में प्रेजेंट होने चाहिए। अगर सपोज शेयर होल्डर्स 1000 से 5000 के बीच में है तो कोरम जो होता है 15 मेंबर्स होता है। और अगर शेयर होल्डर्स 5000 से ज्यादा है तो कोरम जो होता है 30 मेंबर्स होता है। तो ये पब्लिक कंपनी का कोरम है। प्राइवेट कंपनी के अंदर कोरम कितना होना चाहिए? तो 2 मेंबर्स एटलीस्ट पर्सनली प्रेजेंट होने चाहिए मीटिंग के अंदर। तो प्राइवेट कंपनी का कोरम है 2 मेंबर्स। अभी बोर्ड मीटिंग का कोरम कितना होना चाहिए? तो इसमें दो कंडीशंस है। एक कंडीशन ये है कि टोटल जो भी डायरेक्टर्स है उसका 1/3। दूसरा कंडीशन है दो डायरेक्टर्स, ये दोनों में से जो भी हायर होगा उसको बोर्ड मीटिंग का कोरम कंसिडर किया जाता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि एक कंपनी है जहां पे 3 डायरेक्टर्स है, सो उनके टोटल डायरेक्टर्स हो गए 3, तो उसका 1/3 अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 1। और दूसरा कंडीशन क्या है? 2 डायरेक्टर्स, ये दोनों में से जो भी हायर होगा, तो 1 और 2, इसमें हायर कौन है? तो 2। तो यहाँ पे ये पर्टिकुलर कंपनी का बोर्ड मीटिंग का कोरम होगा 2 डायरेक्टर्स। दूसरा एग्जांपल हम लोग देते हैं दूसरे कंपनी का। दूसरे कंपनी में टोटल डायरेक्टर्स है 9, तो 9 का अगर हम लोग 1/3 निकालते हैं तो आता है 3। और दूसरा कंडीशन है 2 डायरेक्टर्स। अभी 3 और 2 डायरेक्टर्स में कौन सा हायर है? तो ऑब्वियसली 3 डायरेक्टर्स। तो उस कंपनी का जो बोर्ड मीटिंग का कोरम होगा वो होगा 3 डायरेक्टर्स। सो यहाँ पे दो कंडीशन के बेसिस पे जो भी हायर फिगर आएगा उसको यहाँ पे बोर्ड मीटिंग का कोरम कंसिडर किया जाता है। नेक्स्ट है प्रॉक्सी। नाउ शेयर होल्डर्स की जो मीटिंग होती है उसके अंदर प्रॉक्सी को अपॉइंट किया जा सकता है और प्रॉक्सी जो होता है वो मीटिंग के अंदर वोट भी कर सकते हैं। पर बोर्ड मीटिंग जो होती है उसके अंदर प्रॉक्सी को अपॉइंट नहीं किया जा सकता है और ऑब्वियसली प्रॉक्सी अपॉइंट नहीं होती है तो वहां पे प्रॉक्सी को वोट करने का भी कोई भी राइट होता नहीं है। फिर है नोटिस। सो शेयर होल्डर्स की मीटिंग का जो नोटिस होता है वो हर एक मेंबर्स को मीटिंग के 21 डेज एडवांस में भेजा जाता है। बोर्ड मीटिंग का जो नोटिस होता है वो सारे डायरेक्टर्स को मीटिंग के 7 डेज एडवांस में भेजा जाता है। और लास्ट पॉइंट है पर्पस, कि शेयर होल्डर्स का मीटिंग क्यों कन्वीन किया जाता है या बुलाया जाता है और बोर्ड मीटिंग क्यों कन्वीन किया जाता है या बुलाया जाता है।
तो शेयर होल्डर्स का जो मीटिंग होता है वो किसी भी डायरेक्टर को, ऑडिटर को अपॉइंट करने के लिए, एनुअल रिपोर्ट को अप्रूव करने के लिए, और सबसे इंपॉर्टेंट है डिविडेंड डिक्लेयर करने के लिए। तो ये सारे पर्पसेस होते हैं जिसके लिए शेयर होल्डर्स की मीटिंग कन्वीन की जाती है। और बोर्ड मीटिंग को कन्वीन करने का पर्पस क्या होता है, तो जैसे कंपनी के शेयर्स इशू करने हैं, कॉल ऑन शेयर करना है। कॉल ऑन शेयर का मतलब क्या होता है कि कंपनी ने शेयर्स का आधा पैसा शेयर होल्डर से लिया है और आधा पैसा बाकी है, तो कंपनी शेयर होल्डर्स को लेटर लिखती है और वो जो पैसा बाकी है उसका डिमांड किया जाता है। तो कितना कॉल ऑन शेयर करना है, मतलब कितने पैसे मंगाने हैं। जैसे कि सपोज 10 रुपए का शेयर है, उसके ऊपर का 5 रुपीज जो है वो शेयर होल्डर ने पे किया है, तो बाकी का जो 5 रुपया है वो पूरा का पूरा 5 रुपया डिमांड करना है या उससे कम डिमांड करना है, वो ये बोर्ड मीटिंग के अंदर डिस्कस किया जाता है। फिर बाद में फोर फीचर ऑफ शेयर, अगर सपोज किसी भी मेंबर ने कॉल ऑन शेयर पे नहीं किया, मतलब जो भी शेयर का पैसा बाकी है वो डिमांड करने के बाद में पे नहीं किया, तो उसके शेयर जो होते हैं फोरफिट होते हैं, मतलब कैंसिल होते हैं। तो कौन से मेंबर्स है जिन्होंने कॉल ऑन शेयर पे नहीं किया है, तो उनके लिए बोर्ड मीटिंग बुलाया जाता है और उसके अंदर उनके शेयर फोरफिट किए जाते हैं, उसका रिजोल्यूशन यहाँ पे पास होता है। फिर बाद में कंपनी के जो स्टाफ होते हैं उनको अपॉइंट करने के लिए बोर्ड मीटिंग कन्वीन की जाती है, और बिजनेस का अगर एक्सपेंशन करना है, जैसे कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करना है या किसी नए मार्केट में एंट्री करनी है, तो उसके लिए भी बोर्ड मीटिंग होती है। तो दिस वाज ऑल अबाउट डिस्टिंग्विश बिटवीन शेयर होल्डर्स मीटिंग एंड बोर्ड मीटिंग। Thank you students, please do like, share, comment and subscribe to my YouTube channel, and also recommend my channel to your friends. We will meet in the next video.